नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की रहनुमाई के लिए और मुसलमानों को दुनिया व आखिरत में कामयाब करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाक किताब कुरान पाक अता की है, और हमें हर वक़्त और हर हाल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और कुरान पाक पढ़ने की और इससे मदद हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज मैं आपको सूरह जिन के बारे में एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ कि जो लोग कैद के अंदर हैं, मुशक्क़त के अंदर हैं, नाजायज़ मुक़दमे में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए इंतहाई और मुजर्रब वजीफ़ा यही है कि वो रोज़ाना सूरह जिन की तिलावत करें। इंशाअल्लाह चंद दिन अगर सूरह जिन जो 29 पारे के अंदर है इसकी तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैद से खलासी और परेशानी से नजात अता फरमा देंगे। बहुत ही पावरफुल और बुज़ुर्गों का, सालिहीन का बताया हुआ बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। हमें हर हाल में कुरान पाक की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। हमें हर परेशानी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, जो मुझसे नहीं मांगता, मुझसे दुआ नहीं मांगता, वो मुतकब्बिर है, और मुतकब्बिर का जो ठिकाना है वो जहन्नम है। तो हमें हर हाल में, हर हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहिए। अगर हम मांगते रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता करेंगे। अगर हम अल्लाह से नहीं मांगेंगे, मखलूक से मांगेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मखलूक की तरफ राग़िब कर देंगे, मखलूक से होता हुआ दिखाएंगे। हालांकि मखलूक के देने से कुछ भी नहीं मिलता, और ना ही बंदे की भूख वगैरह ख़त्म होती है, और ना ही उसका पेट पाला जा सकता है। अगर आदमी अल्लाह से मांगे तो उसकी हर परेशानी और हर मुश्किल और हर जो है रिज़्क़ की कमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही दूर करने वाले हैं। कोई नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा राज़िक़, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा मुश्किल कुशा कोई भी नहीं है। हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहिए। अल्लाह आपने दर पे आने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए।